नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस बिहार में। रियासन आपके साथ है। जल्द ही हमारे साथ आदेश भी जुड़ेंगे। मैं क्या बात करने जा रही हूँ पहले वो करती हूँ। कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। कोरोना के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई है, बहुत सारी जो प्रोसेस है वो चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि पढ़ाई का प्रोसेस। और अब जल्द ही बिहार में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव कैसे होगा, तो चलिए हम आदेश के साथ जुड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते चले हम कि जहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं एच एन श्रीनिवासन, उनके साथ परसों ही सारे जो बिहार के पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ मीटिंग हुआ। तो वहाँ पर राजद ने एक बात कही कि जो चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो ट्रेडिशनली रखी जाए, यानी कि जो पहले होते थे, रैलियाँ होती थी, भीड़ जुटते थे, हेलीकॉप्टर घूमते थे, उसके बाद गाड़ियों का काफिला चलता था, घर घर जाके प्रचार होता था, तो ये सब चीज़ होते रहे। लेकिन इन सब के बीच में ये सोचने वाली बात है कि कोरोना का जिस तरह सब संक्रमण बढ़ते जा रहा है, और इसमें ये भी संभावना जताई जा रही है, चुनाव आयोग जो है तैयारी जो कर रहा है वो इसी को ध्यान में रख के कर रहा है कि हमें कोरोना के रहते हुए इलेक्शन लेना है। अगर ये ट्रेडिशनल विधि जो है नहीं चल पाती है तो कैसे होगा चुनाव? प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, प्रिडिक्शन करते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास भी एक प्रेडिक्शन है जिसकी शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि चुनाव पहले कैसे होते थे। मतलब कि 2015 में जो बिहार में लास्ट चुनाव हुआ है वो कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो जो 2015 में या लोकसभा ही, लेकिन विधानसभा में चूंकि ज़्यादा क्षेत्रों में चुनाव होता है, सीट ज़्यादा होते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसमें पहले होता था कि सबसे पहले तो पार्टी ऑफिस में भीड़ लगा रहता था टिकट के लिए। आप जाइए पार्टियों में तो रात रात भर मीटिंग होते रहते थे, सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे टिकट मिला वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भागते थे, वहाँ पर जाकर जिला मुख्यालय में नॉमिनेशन करते थे, बैंड बाजा, गाड़ियों का काफिला और हाथी घोड़े सारे कुछ सिंघे बजते रहते थे। तो ये उस समय शक्ति प्रदर्शन होता था, ये दिखाने के मैसेज दिया जाता था अपने वो मतदाताओं के बीच में कि मैं एक बहुत सक्षम उम्मीदवार हूँ। मतलब कार्यकर्ता का जो पावर है हाँ, वो लोगों में और कार्यकर्ता में जोश भरा जाता था। उसके बाद जो है कि लगातार जो नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से घूमते रहते थे, क्योंकि 4-5 फेज में चुनाव होता था, तो एक फेज में 25-30 विधानसभा आते थे। तो वहां पर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए दौड़ रहा है, फील्ड में लोग देख रहा है, फिर से गाड़ियों का काफिला है, नाराबाजी चल रही है, माल्यार्पण चल रहा है। लालू यादव को उसमें याद है सभा की, वो सभा में बैठते थे, किसी भी गरीब को बुला लिया, कोई गाना चला दिए, कोई हंसी मजाक हो गया, भीड़ एकदम नजदीक उनके पास चली जाती थी। ये सब पहले होता था। चाहे वोटिंग के दिन ही हम देखते थे कि वोटिंग में जो मतदाता बूथ है, मतदान का, वहां पर भीड़ लगा हुआ, लोग धक्का दे रहे स्कूल की हैं, छुट्टियां होती थी। स्कूल की छुट्टियां होती थी। फिर से जो वोटिंग के एक दिन पहले जो गैप रहता था उसमें घर घर जाकर कैंपेनिंग होता था। तो ये था ट्रेडिशनल विधि जिसको राजद कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर कोरोना चला तो ये दिन सपनों के हो क्योंकि जाएंगे। जुलाई आ चुका है और 2 महीने ही बचे हैं मुश्किल से हाँ। चुनाव को। तो 2 महीने में कोरोना का जाना तो संभव नहीं लग रहा है आदेश जी। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो उससे तो चलिए हम संभव लोग नहीं है। डिस्कस करते हैं कि वर्चुअली अगर कैंपेन्स हुए तो कैसे होंगे, और इलेक्शन का जो मेन जो पार्ट है वो है, इंटीग्रल पार्ट है जो है वो कैंपेनिंग, वो हाँ। कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यही कि सबसे पहला पॉइंट मैं जो बताना चाहूंगी ये होगा कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, और जिसके कारण जो भी सोशल मीडिया कैंपेन्स है पार्टीज उसकी तरफ दौड़ेगी। जो भी कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन होता है उसकी तरफ दौड़ेगी। और दूसरी बात ये होगी कि जो पार्टी ऑलरेडी सोशल मीडिया कैंपेन करती है उस पर वो और भी इन्वेस्ट करेगी, मतलब यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे बहुत। लेकिन इसमें लूप होल्स भी हैं। सबसे पहले तो देखें हम कि जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, बिहार का 80% जनता जो है गांव में रहती है, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। लगभग 64% जनसंख्या जो है वो शिक्षित है, यानी शिक्षित इन द सिग्नेचर करना जानते हैं। वो आपको कंप्यूटर और मोबाइल अच्छे से नहीं चलाते हैं। गांव सुदूर गांव के जो गरीब हैं, अंतिम जन के लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि नेता जो हैं उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकें। तो इसका दूसरा भी पॉइंट है कि टीवी का यूज बहुत ज्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ कि ऑनलाइन कैंपेनिंग करना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में टीवी, जो कि टीवी तो अब हर जगह मौजूद है, तो रीजनल टीवी चैनल्स को भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आएगा कि पेड चैनल्स जो हैं, जिन पार्टीज के पास अपने चैनल हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन छोटी पार्टी जो है जिनके पास अमाउंट नहीं है
उनको प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ टीवी के थ्रू जो स्पेशल प्रोग्राम्स है उसके थ्रू लोगों को कम्युनिकेट करके लोगों से बातें कर सकते हैं, तो टीवी से हो सकता है आदेश जी। मतलब एक दूसरा अप्रोच, अगर लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं यूज करना जानते हैं एंड्रॉइड, टीवी या फिर से रेडियो है, रेडियो गांव-गांव तक अभी जी। तक चलता है, तो रेडियो के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। नेता जो हैं अपने मैनिफेस्टो के चाहे जो 5 साल काम किए हैं उसके बारे में जनता को बता सकते हैं। फिर से अब इसमें जोड़ लें आप एक अखबार भी आज गांव-गांव पहुंच रहा है। जी। अखबार में जो है आप पोस्टर, पिक्चर ये सब को ज़्यादा तरजीह दे सकते हैं। फिर लेकिन एक और चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे आपको, एक जो चीज़ था जो पहले पोस्टर सटता था दीवालों पे, वो अब खत्म हो चुका था कुछ सालों से, लेकिन हम ये आशा कर रहे हैं कि फिर वो दिन आ दीवालों सकते पे हैं। लिखाएगा फिर से वैसे ही। हाँ, फोटो जो लाएंगे गांव में, हो हाँ। सकता है कि वो पेड़ के नीचे, दीवार पे, सब जगह पोस्टर लगे और ये बताने के लिए कि हमारा ये छाप है और आपको इस पर वोट देना है। जी, दूसरी बातें और भी मैं कहूंगी, और भी पॉइंट जोड़ूं तो स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन नहीं भी है तो नॉर्मल फोन में भी एसएमएस के थ्रू कैंपेनिंग कर सकते हैं, लगातार वॉइस मेल्स भेज सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप, जिसके पास एंड्रॉयड है उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप होगा, उस पर फिर मैसेंजर, फेसबुक, ये सारे तरीके भी हैं लोगों को कनेक्ट करने के। सोशल कैंपेनिंग में एक ये भी शामिल हो सकता है। और लेकिन इसका भी एक है कि जिन्हें पढ़ना नहीं आता फिर वो कैसे समझेंगे, तो और भी वर्चुअल इवेंट्स करवा सकते हैं, वर्चुअल रैली करवा सकते हैं, जो कि आरजेडी ने कुछ दिन पहले वर्चुअल रैली करवाया था। देखिए सही बात है, और 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक प्रयोग करके देश को बता दिया है कि 3D प्रचार, जो चाय पे चर्चा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने 3D जो है वो स्क्रीन लगवाया था और उससे ऐसा लगता था कि डायरेक्ट वो उनसे संवाद कर रहे हो। तो वो चीज जो है वो सामुदायिक छोटे छोटे स्तरों पर ऐसा देखने को मिल सकता है। फिर से आपको एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक जो वैन चलता है जिस पर वो नेता के संदेश जो है वो वीडियो आते रहते हैं, उसका प्रयोग इस इलेक्शन में बढ़ सकता है। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है आदेश जी, पैसे, मतलब अमाउंट जो होता है वो लिमिटेड अमाउंट होता है, हर पार्टी के पास उतने अमाउंट नहीं होते। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ पार्टियां बहुत साउंड है फाइनेंशियली, बट कुछ पार्टियां उतने साउंड नहीं। जैसे कि आरजेडी ने कहा कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वर्चुअल रैली, वर्चुअल कैंपेनिंग करना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि जो पार्टीज है वो फिर इग्नोर हो जाएगी, और फिर जो कार्यकर्ता अगर इग्नोर हो जाएगी, और खासतौर से अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर नहीं चलते हैं तो जो कार्यकर्ता है और जो पार्टी है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आएगा, क्योंकि वो जा नहीं पाएंगे ऑडियंस के पास, तो फिर ऑडियंस और कार्यकर्ता के बीच में गैप आएगा। तो उसकी वजह से ये जो पार्टी है और कार्यकर्ता है उनमें गैप आएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर ये भारी पड़ जाएगा। देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो कार्यकर्ता, भारतीय पार्टियां जो हैं वो कार्यकर्ता बेस्ड हैं, और कार्यकर्ता जो हैं वो आधार स्तंभ होते हैं किसी पार्टी के, और वो डायरेक्ट जो है वोटर से, मतदाता से कनेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम, उसके रुझान को पार्टी को बताते हैं। अगर हम सारा चीज़ वर्चुअली और इंटरनेट के माध्यम से करने लगेंगे तो कार्यकर्ताओं से नेताओं का जो संपर्क है वो कम, वो जो पहले आश्रित रहते थे वो कम हो जाएगा। तो ये जो संपर्क है, जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है, इसका ह्रास होगा। मतलब कम्युनिकेशन गैप, टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा उनसे इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएंगे, और रीज़न हो सकता है यहाँ पे डेमोक्रेसी का फेल होने का। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो अगर ई रैली होगी तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होगा। हम पहले देखते थे कि नेता जो हैं वो जाते हैं तो कहीं कितना दूर वो सब पैदल रैली निकालते हैं, लोगों से बात करते हैं, जहाँ लोग अपने प्रॉब्लम बताते हैं और डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं लोग, क्योंकि वोटर के पास एक वही समय होता है जब वो राजा होता है, और नेता जो होते हैं वो एक तरह से कहें तो भिखारी होते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी ने कहा वो संकल्पना खत्म हो जाएगी, पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो वो चीज हमारे डेमोक्रेसी में खत्म हो जाएगी। जो वन वे कम्युनिकेशन होगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, और ये एक एकदम नया चीज है। और रेडियो की बात आपने सही कही थी, जैसे कि मन की बात ही ले लीजिए, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, क्योंकि मन की बात गांव-गांव तक लोग सुनते थे, क्योंकि जो पढ़ नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं, इस बातों को समझ सकते हैं। तो रेडियो जो होगा हमको लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, जरूर, और वो ट्रेडिशनल में भी आता है जरूर। और इसके अलावा आपको पता चले कि ये भी हो सकता है कि इसमें जो है कार्यकर्ताओं का इम्पोर्टेंस ज्यादा भी बढ़ जाए, क्योंकि ये भी होगा कि लोकल स्तर पर कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, छोटे छोटे समुदायों में लेकर लोग को 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग के बीच में अपनी बातों को रखेंगे,
तो ये भी इसमें हो सकता है कि पार्टियों का जो झुकाव है कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हाथ में ही रहेगा कि वो जनता के पास कनेक्ट हो सके, क्योंकि बड़े नेता तो जा नहीं सकते हैं लोगों के बीच में। तो इन सभी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी पक्ष हैं, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हालांकि समय कम है और हो सकता है सारी पार्टीज रेडी हों ये हाँ। सारे चीजें करने को, इसीलिए आपको बताना जरूरी था कि अगर इस बार सोशल कैंपेनिंग होता है तो वो कैसा होगा, यानी कि ऑनलाइन कैंपेनिंग्स कैसे होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है। और दूसरा चीज आपको हम ये भी बताएं कि चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। 5 लाख पीपीई किट के ऑर्डर दिए गए हैं। और अब क्या है, पोस्टल बैलेट के लिए अब 65 साल से अधिक उम्र वाले पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। पहले अपने ये घर से 80 ही। साल होता था। हाँ, क्योंकि उन्हें जो है संक्रमण होने पर ज्यादा खतरा रहता है। तो बहुत सारा स्वरूप बदल सकता है। हालांकि ये प्रेडिक्शन है, जो वास्तविकता है वो अक्टूबर नवंबर की जो वास्तविक स्थिति है वही तय करेगी कि कैसा होने वाला है बिहार में क्योंकि चुनाव। बिहार का चुनाव हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, बिहार और इस में। बार कोरोना की वजह से और भी इंटरेस्टिंग और भी ड्रामेटिक होने वाला है। हाँ, तो ये हम लोग को भी इंतजार है कि बिहार का चुनाव जो है, क्या भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें मील का पत्थर साबित होने वाला है, या नए चेंजेस लेके आने वाला है, क्योंकि चुनौतियों में पहला चुनाव बिहार में ही हो रहा है। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और भी अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।